नमस्कार। हिंदी में आज व्याकरण विभाग में हम वचन के बारे में जानेंगे। तो बाल दोस्तों, हम चौथी कक्षा से वचन के बारे में जानते आए हैं और हिंदी भाषा में दो वचन हैं, एक वचन और बहुवचन। इसकी चर्चा हमने पहले सत्र में भी की थी। आइए दूसरी बार हम दूसरे सत्र में भी इसकी चर्चा कर लेते हैं। शब्द का सीधा बहुवचन करना आप जानते हैं, लेकिन जब वाक्य के एक शब्द का वचन परिवर्तन करते समय अन्य पद में भी परिवर्तन होता है, इसके बारे में यहाँ शब्दों का वचन परिवर्तन करके वाक्य दिए गए हैं, ध्यान से पढ़िए। अब वाक्य यहाँ पर दिए गए हैं। शब्द है गमला, तो गमला का बहुवचन होगा। गमला एक वचन है, गमले दो बहुवचन है। अब इसके आधार पर वाक्य बनाए जाए तो गमला टूट गया एक वचन और गमले टूट गए। तो गया और गए में फ़र्क है। एक वचन है ये और ये बहुवचन है। तो गमले हैं तो वाक्य परिवर्तन होगा, वाक्य की रचना में परिवर्तन होता है। गमला गमले, तो एक वचन का परिवर्तन हम बहुवचन में करते हैं तो गमला का गमले होता है और वाक्य प्रयोग में भी अंत में भी फर्क पड़ता है। पहला गमला है तो गमला टूट गया और दूसरा है बहुवचन बनाते हैं तो गमले टूट गए, तो गया और गए का फर्क दिखाई देता है। इसके बाद है दूसरा माला और मालाएं। तो वाक्य यह है कि यह माला है, यह यानी एक वचन। अब आपको ये ध्यान में रखना है कि एक वचन जब शब्द होता है तो यह शब्द का उपयोग होना चाहिए। यह यानी एक वचन और ये यानी बहुवचन। तो माला का एक वचन में हम उसका परिवर्तन करते हैं बहुवचन में तो मालाएं होता है। और वाक्य बनाते समय भी हमें ये ध्यान में रखना है कि माला है एक वचन, तो वाक्य कैसे शुरू होगा? यह माला है, तो यह शब्द है वो एक वचन है और ये है वो बहुवचन है। ये मालाएं हैं। इस प्रकार से एक वचन का बहुवचन में परिवर्तन करेंगे। कहानी है तो कहानी और कहानियाँ। अब यहाँ पर देखिए कि आपने देखा होगा कि कहानी एक वचन है। कहानी सुनाओ तो एक कहानी, और कहानियों की किताब तो कहानियाँ है। यहाँ पर कहानी एक वचन में दीर्घ है और जब इसका परिवर्तन बहुवचन में करते हैं तो बहुत सारी कहानियाँ, तो कहानियाँ नी कैसा आता है? रस्व हो जाता है। ये खास ध्यान में रखें कि कहानी दीर्घ है, जब वो बहुवचन में हो बदलेंगे उसे तो वो दीर्घ की जगह रस्व हो जाएगा, तो रस्व ई हो जाएगा, यानी कि कहानियाँ तो रस्व नी है। इस प्रकार से अब आइए वाक्य देखते हैं कि राजेश ने एक कहानी पढ़ी, ये एक वचन है, और मयंक ने 3 कहानियाँ पढ़ी, ये बहुवचन वाक्य है। इस प्रकार एक वचन का बहुवचन में आपको परिवर्तन करना है। आगे अब देखते हैं। इसके बाद के जो वाक्य है वो है तिथि है, तो तिथि के बाद तिथि, ये दोनों शब्द रस्व है। तो आपको ऐसा लगेगा कि ये तिथि है और तिथियाँ। तो पहला जो वाक्य था शब्द था कहानी, तो उसमें दीर्घ है, तो हमें उसे बहुवचन बनाया तो वो नी है वो रस्व हो गया। पर यहाँ पर ध्यान से देखिए, दो शब्द वाले 2 अक्षर वाले शब्द हैं, इसलिए यहाँ पर तिथि है वो दोनों रस्व ई है और इसका बहुवचन भी रस्व ही होगा। दोनों तिथियाँ, समझ गए? तो 2 अक्षर वाले 2 वर्ण वाले शब्द होते हैं वो रस्व ई होते हैं और उसका बहुवचन भी रस्व ई में होगा, तिथियाँ। अब इसका वाक्य प्रयोग देखते हैं कि आज कौन सी तिथि है? एक वचन है, बहुवचन में इसका वाक्य प्रयोग करेंगे तो कैलेंडर में तिथियाँ लिखी होती है। इसके बाद है डिबिया, तो डिबिया वाक्य है, डिबिया में 4 रत्न है। उसके बाद है दुकानदार के पास कई डिबिया थी, बहुवचन। चूड़ी
तो चूड़ी है वो एक वचन है, चूड़ियाँ बहुवचन। उसका वाक्य प्रयोग करेंगे कि मैंने चूड़ी खरीदी, हमने चूड़ियाँ खरीदी। इसके बाद है सहेली, तो सहेलियाँ, राधा मेरी सहेली है और राधा, टीना और जानकी मेरी सहेलियाँ हैं। सेना, तो सेना एक वचन, रण मैदान में सेना आ गई, सेनाएं, रण मैदान में सेनाएं आमने सामने आ गई बहुवचन है। एक वचन वाक्य बनेगा रण मैदान में सेना आ गई, और बहुवचन बनेगा रण मैदान में सेनाएं आमने सामने आ गई। इसके बाद है नौवा चीज़ और चीज़ें। दुकानदार ने एक वचन में बदलेंगे तो दुकानदार ने मुझे एक चीज़ दी, और बहुवचन में उसका परिवर्तन करेंगे तो ग्राहकों ने कई चीज़ें खरीदी। वस्तु, वस्तुएं, तो रीटा के पास वस्तु है और मीना के पास वस्तुएं हैं। अब रेखांकित शब्द का वचन परिवर्तन करके वाक्य में फिर से हमें बताना है। पहला है मैदान पर लड़का खेलता है, तो मैदान पर लड़का खेलता है एक वचन है रेखांकित, यहाँ पर उसे बहुवचन में परिवर्तित किया है तो लड़का का लड़के होगा, और वाक्य इस प्रकार से होगा कि मैदान पर लड़के खेलते हैं। दूसरा वाक्य है राकेश के पास किताब है, एक वचन है, किताबें बहुवचन। अब वाक्य इस प्रकार से बनेगा कि राकेश के पास किताब है और राकेश के पास किताबें हैं, वो बहुवचन वाक्य बनेगा। इसके आगे है मैं और हम, तो मैं एक वचन है, हम बहुवचन है। मैं कहानी पढ़ती हूँ, मैं होगा तो अंत में हूँ आएगा, और हम कहानियाँ पढ़ते हैं बहुवचन में हैं, तो ये वाक्य बहुवचन है। उसके बाद है चौथा, यह ताला है। यह मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक वचन में यह का उपयोग होता है, तो यह एक वचन शब्द है, ताला है, और ये बहुवचन है, ताले हैं, ताला का होगा ताले। आगे देखते हैं, बकरी घास खाती है और बकरियाँ घास खाती है। सिर्फ शब्द में ही फर्क होता है, वाक्य में कोई फर्क नहीं आता है, वही होता है। तो बकरी घास खाती है और बकरियाँ घास खाती है। छठा है पेड़ पर चिड़िया बैठी थी, तो पेड़ पर चिड़िया बैठी थी, इसमें कोई फर्क नहीं आता है। सिर्फ बहुवचन में क्या होता है, चिड़िया का, ये चिड़िया एक वचन है, और चंद्रबिंदी वाला चिड़िया है वो बहुवचन है। इसके बाद है वह चारित्र्यवान व्यक्ति है, वह है, तो वे चारित्र्यवान, यहाँ पर वे नहीं लिखा है, वे आएंगे, तो वे चारित्र्यवान व्यक्ति है। यह मतलब एक वचन है और वह भी एक वचन है, पर वह क्या है कि वो दूर की कोई वस्तु होती है या दूर की कोई चीज़ होती है, या हम किसी और व्यक्ति के बारे में बात करते हैं तो वो क्या कहलाता है, वह। तो दूर की व्यक्ति हो, हम उसे याद करते हो तो चारित्र्यवान व्यक्ति हैं, इसके बारे में बताया गया है। तो नज़दीक की वस्तु होती है तो यह का उपयोग होता है, और यह एक वचन है, वह भी एक वचन है, मगर नज़दीक के लिए यह, और वह दूर की वस्तु या कोई दूर की चीज़ या उसका निर्देश होता हो तो वह का उपयोग होता है। और वह एक वचन है, चारित्र्यवान व्यक्ति है, और वह चारित्र्यवान व्यक्ति हैं, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वह और वे में सिर्फ फर्क पड़ता है। बच्चा पलंग में खेलता है, तो बच्चे पलंग में खेलते हैं। पत्ता चमक रहा था, पत्ते चमक रहे थे। बालिका हंसने लगी और बालिकाएं हंसने लगी। तो यहाँ पर हमारे वचन परिवर्तन के बारे में हमने जाना। तो अब आपको अगर शब्द की जगह वाक्य का परिवर्तन करना हो, वचन परिवर्तन करना हो, तो आप आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे वचन परिवर्तन की चर्चा पूर्ण होती है। स्वाध्याय के कुछ ऐसे स्वाध्याय देती हूँ, वाक्य देती हूँ, जिससे आपको पता चलेगा कि आपको उसका परिवर्तन किस प्रकार से करना है। चलो बच्चों, बाय।